सप्रे खाने पीने गेहूं ना होता राम राम का ढोल रचावे बैठ के अपने कोहाड़ा की तरफ से बिजली बोर्ड की तरफ से यूनिट कोहाड़ा की तरफ से आप लोगों को आश्वासन करता हूँ कि मैं जो भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ पुराने पावर हाउस जो है बिजली विभाग का। तो बहादुरगढ़ से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के चल रहा है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में क्या इनकी रणनीति है, किस विषय को लेकर के ये लोग इकट्ठे हुए हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। और कुछ संस्था के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज ये किस विषय में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये संस्था के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है। इस मीटिंग में पदाधिकारी इनसे जानते हैं। नमस्कार सभी को, हमारे चैनल वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ पे आप बताएं कि आज ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ये किस विषय पर है। ये हमारा आरओएमपी एक बार संगठन अपना नाम और परिचय। करशन मलिक, आरओएमपी संगठन हरियाणा का एक अध्यक्ष मंडल का सम्मानित सदस्य हूँ। सर, आज हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है आरओएमपी संगठन की। इससे पहले हमारी 3-4 मीटिंग हुई है जो बड़ी सफल मीटिंग रही है। हमने 18 दिसंबर को भी यहाँ रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी कन्वेंशन करके मुख्यमंत्री के नाम एक पूरा 7 फुट लंबा खून से मांग पत्र अपनी डिमांड के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हरियाणा आरओएमपी संगठन ने। नहीं, अन्य राज्यों के अंदर भी जहां सरकार मानती जा रही है, अभी पंजाब के अंदर भी पुरानी पेंशन बहाली हुई है। नई मान साहब की सरकार आई है, उन्होंने बहाल कर दी है। आपकी इतनी लंबित पुरानी मांग है ये, और आपके नजर से जायज मांग भी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष बिखरा हुआ है या क्या कारण है? ये आपकी मांग के ऊपर सुनवाई क्यों नहीं रही है? करनी पड़ेगी सर। आने वाले पूरे प्रदेश का कर्मचारी आरओएमपी संगठन के साथ जुड़ चुका है और हमने बड़ी से बड़ी सरकार के साथ भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और विपक्ष के नेता माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उसके घर पर बैठ करके हम भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा कर्मचारी एक संगठित होकर के आरओएमपी झंडे के नीचे पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री कोठिया घेराव करना पड़े, बैरियल तोड़ने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आरओएमपी संगठन का नारा है, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वहीं प्रदेश में राज करेगा। पार्टियों के पास आप जाते हैं ज्ञापन लेकर के, और ज्ञापन लेकर कोई भी पार्टी मना नहीं करती पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, पर क्या कारण है कि कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है या अन्य जो पार्टियां हैं वो समर्थन तो करती हैं, परंतु कहीं भी आवाज उठाए आपकी दिखाई नहीं देती। ये प्रदेश के कर्मचारी का दुर्भाग्य है कि जो हमारी जेजेपी पार्टी है उसके घोषणा पत्र में कि हम कर्मचारी को पुरानी पेंशन दिलवाएंगे, लेकिन आज तक सरकार में 3 साल उनको हो गए, कुछ भी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन के लिए कोई कदम आप पार्टी कार्यकर्ता हैं या यूनियन से हैं? हम यूनियन से हैं। हाँ। नहीं, आपने कहा ना हमारी जेजेपी पार्टी है। प्रदेश में जो पार्टी जेजेपी काम कर रही है, प्रदेश में जो पार्टी जेजेपी काम कर रही है उसका मुख्य मांग पत्र में था कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक 3 साल तक उन्होंने विधानसभा में या विधानसभा से बाहर कोई भी प्रयास नहीं किया है पुरानी पेंशन दिलवाने के लिए। इसी तरीके से प्रदेश में 7 आजाद विधायक हैं, सातों के सातों कहते हैं कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, कर्मचारी का हक है, लेकिन उन्होंने भी कुछ आज तक नहीं किया है। प्रदेश के अंदर 2 और पार्टी हैं, इनेलो और अलोपा, दोनों कहते हैं पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं किया आज तक के। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, हम पूरे देश में देंगे, लेकिन हरियाणा में क्या करेंगे ये अलग स्थिति है हमारे सामने है। इसलिए हमारे संगठन ने फैसला किया है कि हम ये पहचान करें कि प्रदेश में आज पुरानी पेंशन के लिए कौन सा कर्मचारी हित में विधायक है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो कर्मचारी हित में पेंशन दिलवाना चाहती है। तो हमारी मांग है कि हम बजट सेशन से पहले विपक्ष के जो नेता है भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के जो 30 विधायक हैं जिनके नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, हम उनकी कोठी के बाहर 72 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि पुरानी पेंशन के लिए हमारा विधानसभा में प्राइवेट बिल लेके आए, और उसमें हम पहचान करेगा प्रदेश का कर्मचारी जो हमारा 1,74,000 एनपीएस का कर्मचारी है कि हमारे पक्ष में कौन विधायक वहां वोट डालता है और कौन नहीं डालता है। जो पुरानी पेंशन में विधायक जो हमारा आएगा लाएंगे ये या नहीं लाएंगे, जो भी हमारा विरोध करेगा, फिर हम पूरा 1.5 साल उन तमाम विधायकों की कोठी के बाहर धरने, प्रदर्शन, जुलूस करेंगे और उनका घेराव करेंगे। और इस बात को प्रदेश के कर्मचारी से भी अपील करेंगे कि आने वाले समय में वोट की चोट मार के इनको दोबारा विधानसभा में ना जाने दिया जाए, जो हमारी पेंशन का विरोध करेगा उन तमाम विधायकों। आप तो पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, परंतु प्रदेश की जो दशा है, प्रदेश में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी पिछले दिनों डॉक्टर हड़ताल पे थे पीजीआई के, उसके अलावा कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कभी बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं, कभी पुलिस वाले हड़ताल पे हैं, कभी वकील हड़ताल पे हैं। तो प्रदेश का जो ये जो रोजगार वाला सिस्टम है, सरकारी नौकरियां भी खत्म करती है और बिजली को तो प्राइवेट करने जा रही है सरकार। आप पुरानी पेंशन बहाली की बात करें, आपका जब विभाग ही नहीं रहेगा, आप विभाग को बचाने वाली बात क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी आज हमारी जो पेंशन का मुद्दा है ये हमारी जीवन रेखा है। सभी विधायक, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, अपनी 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं।
हर साल मेज थपथपा के अपनी पेंशन का रेट बढ़ा देते हैं, 10,000 20,000 बढ़ा देते हैं। आज हमारे सामने स्थिति ये है कि जो हमारा एनपीएस के कर्मचारी अभी रिटायर होने लगे हैं, उनके किसी की 1800 है, किसी की 1200 पेंशन है। हमारे साथ तो डबल मार हो रही है। प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश की सरकार निजीकरण कर रही है, गलत बात है। प्रदेश की सरकार को बेरोजगार जितने हमारे साथी हैं, आज हमारी लगभग 5 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, वो भरनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा संगठन इस बात की मांग करता है कि जितनी खाली पोस्टें भरी जाएं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम एक ही मुद्दा है, पुरानी पेंशन का। अगर पुरानी पेंशन हमारी नहीं रही तो हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शनों में मैनिफेस्टो बड़ा बड़ा आता है, तब उसको लागू करने का समय तो कहीं ना कहीं बात को घुमा दिया जाता है। सरकार बनने के बाद में सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। मैं आपको सिर्फ एक प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए है। आप मुझे सिर्फ इस बात के लिए जवाब दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कौन करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को जैसे ही जो भी सरकार बनती है, वो अपनी बेहतर नीतियों का जो लागू करवाती है, नीतियों को वो कैसे लागू करवाती है? सब सरकारी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो लोग लागू कराते हैं। अगर वो शिक्षा में लोगों को, आम जनता को फायदा देना चाहती है, तो नेचुरल सी एक बार बात अपना है। नाम और परिचय। मेरा नाम संपा आर्य है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखती हूँ। थोड़ा मैं सिर्फ आज तक एक बात मेरे को समझ में नहीं आई कि भी सरकार की जितनी नीतियां हैं, सब सरकारी डिपार्टमेंट, बिजली बोर्ड के जरिए, मेरे जरिए, एजुकेशन के जरिए, बिजली, ये रोडवेज के जरिए, इन रेलवे कर्मचारियों के जरिए ही वो अपने आप को सशक्त करती है। मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई सरकार जो निजीकरण के पीछे पड़ी हुई है या भी वो कुछ भी कर रही है, ओपीएस करके जो वो तोड़ रही है, तो वो किसको तोड़ रही है? लोकतांत्रिक सुव्यवस्था को खत्म कर रही है। अब ये मुद्दा ओपीएस का नहीं है। मुद्दा किस बात, अगर हमें ओपीएस मिलता है तो नेचुरल बात है कहीं ना कहीं सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो मजबूत होंगे। एक वक्त आया था जब मैं बहुत छोटी थी, जनरल रूटीन में जो बच्चे थे ना, वो बाहर विदेशों में भाग रहे थे। भारत का जितना भी टैलेंट था, चाहे वो साइंटिस्ट थे, चाहे वो अच्छे डॉक्टर थे, वो क्या कर रहे थे? पलायनवादी नीति पे उतर गए थे और वो बाहर भाग रहे थे। उसके बाद जो सरकार आई, उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरियों में न केवल तनख्वाहें बढ़ाई, सरकारी नौकरियों में न केवल सशक्तिकरण हुए, बल्कि दोबारा से लोगों का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ हो गया। ये कहना है कि बिजली चोरी होती है और भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको खत्म करने के लिए हम इसका प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो उससे कोई हल निकलता है? बिजली चोरी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी सरकार बना रही है इसको। जनरेशन हरियाणा में पूरी जनरेशन होती है। मैं ये कहता हूँ, अपना नाम और परिचय। हाँ, जयदीप हुड्डा, आरएमओपीएस अध्यक्ष मंडल सदस्य। मैं ये कहता हूँ, ये सरकार हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है। मैं ये बताऊं बात आपको, एक देश एक कानून बनाने की बात करती है ये। हमारे साथ ऐसा क्यों है? विधायकों की पेंशन है, सांसदों की पेंशन है, कर्मचारी की पेंशन क्यों नहीं है? यहाँ पे 2 कानून कैसे बना दिए उन्होंने? जब एक देश एक जीएसटी की बात करते तो हमें उस दायरे में क्यों नहीं लेके आते? पेंशन के दायरे में हमारा फ्यूचर जो भविष्य जो है, जिस टाइम पे हमें पेंशन की जरूरत है, हमें उसी टाइम पे पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा हमारा बुढ़ापे में? हमारे बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन, पुरानी पेंशन ही है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, हमारी पुरानी पेंशन लागू हो। आने का मुद्दा है, ये लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? वन पेंशन स्कीम को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आप जो संघर्ष कर रहे हैं, तो आज ये कार्यक्रम भादुगढ़ में आपने किया, आगे की रणनीति क्या रहेगी? कैसे मनवाएंगे? अभी हमारे सामने, कर्मचारी के सामने करो या मरो की नीति रखी है। या तो हमने कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो हम मर गए। तो इसके लिए हम फरवरी में जो बजट सेशन आएगा, उससे 1 सप्ताह पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के बाहर भूख हड़ताल करेंगे और उनसे अपील करेगा प्रदेश का कर्मचारी हाथ जोड़ के कि हमारा प्राइवेट बिल पेंशन बहाली का विधानसभा में लेके आए। और इसके लिए हम प्रदेश के तमाम विधायकों को, तमाम पार्टियों को मांग पत्र देंगे, अपना ज्ञापन देंगे कि हमारे वो बिल का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फरवरी में जो सेशन होगा चंडीगढ़ के अंदर, वहां पर इन कर्मचारियों ने तय कर लिया है कि जो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके यहाँ पे घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा एक भारी स्तर के ऊपर, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये प्रतिबद्ध है और संघर्षशील है। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।